सभी विद्यार्थियों का आज के वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। आज अपन विद्यार्थियों अपने पास पॉइंट लिए हैं अपन यकृत। क्या लिए हैं? यकृत ग्रंथि ये अपन बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहां आपको सामने दिखाई दे रहा है, जैसे कि अपन डायग्राम में समझ सकते हैं, अपने पास जो यकृत ग्रंथि है या इसे अपन जो लीवर इंग्लिश में बोलते हैं या अपन बोले हैं इसे यकृत ग्लैंड्स, वहां अपन सबसे पहले देखते हैं अपने जो ये आपको दिखाई दे रही है इसे अपन कहते हैं गर्शिका। गर्शिका ये है जो अपन मध्य भाग होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं अपन, डायफ्राम जो अपन बोलते हैं, या फिर अपन कहते हैं इसे हिंदी में मध्य पट। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मध्य पट जो अपन इसे कहते हैं। यहां उस स्थान पर यानी मध्य भाग के उस वक्ष और जो उदर को अलग करने वाला जो मध्य पट होता है या डायफ्राम होता है, वो वहां पर ये स्थित होता है। तो ये गर्शिका है जो इसके नीचे वाले भाग से नीचे प्रवेश करती है, साथ में जो आमाशय के अंदर चली जाती है। साथ में अपन बात कर रहे हैं जो इसका भाग है जिसे यकृत है, तो ये आमाशय के अंदर चली जाने वाली ये भाग है जो अपन इसको नहीं दर्शा पाए, क्योंकि इसके नीचे वाले भाग से आमाशय में प्रवेश कर जाती है गर्शिका। लेकिन यहां पर बात करें जैसे यकृत है, यकृत दो पालियां होती है। कितनी पालियां होती है? इसमें दो पालियां होती है। यकृत में कितनी पालियां होती है? दो पालियां होती है। साथ में इस पाली को अपन दाई पाली कहते हैं, इसको अपन बाई पाली कहते हैं। तो ये होता है इसका ये भाग है जो उभरा हुआ भाग, इसे अपन कहते हैं ऊतल वाला भाग। और जबकि ये भाग दिखाई दे रहा है ये होता है अवतल वाला भाग। क्या होता है विद्यार्थियों? अवतल वाला भाग होता है। यहां से अपन जो बात कर रहे हैं यकृत हो गया। ये जो सामान्य आपको दिखाई दे रहा है इसे अपन कहते हैं पित्ताशय, बाइल डक्ट, जिसे अपन कहते हैं बाइल इंग्लिश में बाइल। तो ये पित्ताशय होता है। और पित्ताशय के बारे में भी अपन बात करेंगे। जो पित्ताशय क्या स्रावित करता है जिसे अपन कहते हैं पीत्रस। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पीत्रस। या अपन बात करें बाइल जूस, ये स्रावित सीक्रेशंस करता है। साथ में यहां से ये जो भाग है, तो ये नीचे की ओर जो यहां दिखाई दे रही है इसे कहते हैं अपन पेनक्रेज यानी अग्नाशय ग्रंथि। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अग्नाशय ग्रंथि की अपन बात करेंगे, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो आप ये तीन चीजों को नोट करें। पहले सबसे पहले यहां ये आपको दिखाई दे रहा है स्टोमच यानी आमाशय। क्या दिखाई दे रहा है? स्टोमच या जो आमाशय है, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक जे आकार की यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जे अक्षर है उसके समान ये होती है। इसके बाद अग्नाशय की जो अपन बात करें 5 से 7 सेमी जो होता है अग्नाशय, ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला की यू अक्षर के समान। कैसा होता है? यू अक्षर के समान या यू कैपिटल के समान, वो लेटर के समान होता है। अब यहां ये चीजें आप समझ गए होंगे अपन कि ये बाई पाली है और ये दाई पाली है। इसके अलावा ये यकृत है, इसमें कई सारी छोटी छोटी जो अपन बात करते हैं उसे अपन कहते हैं यकृत पालियां, यानी यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उनमें इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है उसकी अपन बात करेंगे। तो अभी यहां देखना, ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद अपन इसे के बाद में बात करते हैं आगे यकृत के बारे में और क्या चीजें हैं। और एक चीज और नोट कीजिए, यकृत के अध्ययन को यानी जो लीवर है, लीवर की स्टडी क्या कहते हैं? तो व्हाट इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हेपेटोलॉजी कहते हैं। यानी यकृत का जो अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। तो यकृत में यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को यकृत पालियां कहते हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 1 लाख। कितनी होती है विद्यार्थियों? 1 लाख। आकृति कैसी होती है इनकी? षटकोणीय। कैसी होती है? षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय होती है। अब एक बात और अपन को नोट करना है, तो यकृत होता है उसमें सभी प्रकार जो विटामिन होते हैं, विटामिन की अपन बात करते हैं, विटामिन से है वो यहाँ स्टोर होते हैं।
यकृत में। इसके अलावा अपन इसकी एक चीज और नोट करना, यकृत है शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है विद्यार्थियों, ग्रंथि होती है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत में जो क्या होती है, यकृत में जो पीत होती है, पीत यानी जो पीत जिसे अपन कहते हैं, वह इसका पीत का ये निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। निर्माण करने पर पीत वाहिनी जिसे अपन कहते हैं, पीत वाहिनी द्वारा कहां जाकर स्थित होता है, पित्ताशय में। कहां होता है विद्यार्थियों, पित्ताशय में। और पित्ताशय में जो स्थित होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पीतरस कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं, पीतरस। इसी पीतरस के द्वारा किसका पाचन करते हैं विद्यार्थियों, वसा का पाचन किया जाता है। किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। किसके द्वारा, इस पीतरस के द्वारा वसा का पाचन होता है। इस पीतरस का जो कलर होता है वो आप रंग भी देख सकते हैं, वो होता है पीला और साथ में इसे थोड़ा हरा होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान की बात करें तो 7.7 होता है। क्योंकि जो पीतरस कहां जाकर जो स्टोर होता है, तो पीतरस होता है वह हमारी छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है वहां जाता है। और ग्रहणी भाग में जो भी एंजाइम होते हैं वह किस होते हैं, सारीय देश यानी इस माध्यम में, सारीय माध्यम में क्रियाशील होते हैं। इसलिए इसका पीएच मान 7.7 होता है। साथ में ये भी आपको ध्यान देना है, यकृत में बिलिरुबिन्स और बिलिरुबिन ये दो प्रकार के पदार्थ भी पाए जाते हैं विद्यार्थियों, यानी बिलिरुबिन और एक बिलिरुबिन। तो ये दो प्रकार के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। कभी कभी हमारे जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय अपन जिसे कहते हैं, उस पित्ताशय में स्टोन को हिंदी में कहें तो पथरी जमा हो जाती है। और पथरी में क्या होता है विद्यार्थियों, ऑक्जेलिक एसिड्स। क्या होता है, ऑक्जेलिक्स जो है वो एसिड होता है। और ऑक्जेलिक एसिड किससे होता है, जिससे अपन बैंगन है, भिंडी है, मिर्च, कई प्रकार की जो सब्जियां अपन ग्रहण करते हैं, उन सब्जियों में से कुछ स्टोन्स होते हैं जो पित्ताशय में जाकर स्रावित इकट्ठे हो जाते हैं, धीरे धीरे उसे अपन पथरी कहते हैं। और इस पथरी जमा होने के कारण जो पित्ताशय होता है, उस पित्ताशय से पीतरस स्रावित नहीं हो पाता है। इसलिए इसके हमारे पेट में या दर्द जैसी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसको अपन या तो किसी के माध्यम से गलाते हैं या फिर इसको ऑपरेशन के माध्यम से इसे निकला जाता है, या फिर उसका जो पीतरस होता है उसको डाइवर्ट करके डायरेक्ट छोटी आंत में पहुंचाया जाता है। तो विद्यार्थी ये थी अपने पास यकृत ग्रंथि। इसके बाद अपन बात करते हैं अग्नाशय की। किसकी विद्यार्थियों, अग्नाशय की। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं विद्यार्थियों, पेनक्रेज। क्या कहते हैं, पेनक्रेज। अपन इसकी बात करते हैं, पेनक्रेज जिसे कहते हैं। यह दो प्रकार की ग्रंथि होती है। कितनी प्रकार की होती है विद्यार्थियों, दो प्रकार की होती है। यानी अपन बात करते हैं यहां, अगर अपन पाचन में बात करें तो बाह्य स्त्रावी, और अगर अपन आर्गन में बात करते हैं तो होती है अंतर स्त्रावी। ठीक है, यानी दो प्रकार की ग्रंथि होती है, बाह्य स्त्रावी और अंतर स्त्रावी। इसके अलावा अपन जो बात करते हैं, इसके द्वारा जो स्त्रावित होता है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस होता है, उसको सबसे अच्छा पाचक रस कहा जाता है। यानी पेवर जिसकी अपन बात करते हैं, इसमें सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वसा का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सभी प्रकार के जो पाचन एंजाइम हैं वो इसी में पाए जाते हैं। किसमें, अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। इसलिए इसमें सभी प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस वो कहां स्टोर होता है, छोटी आंत में। कहां, छोटी आंत का कौन सा भाग होता है विद्यार्थियों, ग्रहणी भाग में। किस भाग में, ग्रहणी भाग में ये स्टोर होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, इसमें से जो दूसरे और भी है, जिसमें इसके द्वारा अग्नाशय द्वारा एक प्रकार का जो है
वह हार्मोन इस तरह किया था जिसे आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है विद्यार्थियों, इसकी जो बीटा कोशिकाएं हैं इसके द्वारा, तो ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यानी जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। जब इस हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो एक प्रकार का रोग होता है जिसे अपन डायबिटीज या मधुमेह रोग कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा और हार्मोन है जिसे अपन ग्लूकागोन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन इसका अपोजिट होता है, ये ग्लाइकोजन को किसमें, ये तो इंसुलिन तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ये जब हमारे शरीर में जब कभी ग्लूकोज की कमी होती है तो उसी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन है ग्लूकागोन। तो विद्यार्थी दो प्रकार के जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं। तो यहाँ अपन ने जो पढ़े हैं वह है यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। तो इन चीजों को आप नोट करें, साथ में आप इसमें बचे हुए हैं पाचन से संबंधित जो एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन से हैं, यकृत द्वारा कौन से हैं, साथ में आंत्रस जिसे अपन कहते हैं उसके द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, उसके बारे में अपन इसमें आगे पढ़ेंगे।